दोस्तों, बड़ा आदमी किसे माने। एक तरफ एलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स में से एक है, और दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत जो कि एक सच्चे धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं और हमें खुद को जानने की तरफ प्रेरित करते हैं। एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वह उस पैसे से एक पूरा देश तक खरीदने की क्षमता रखता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समझ में समुद्र जितनी गहराई है और जो अपने आप में पूरी एक लाइब्रेरी का ज्ञान रखता है। अब दोस्तों, हमें इन दोनों में से किसको बड़ा आदमी मानना चाहिए? चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों के मन में यह बात ऑलरेडी कंक्लूडेड होगी कि बड़ा आदमी माने वह व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसके पास एक आलीशान घर हो, जिसके जीवन में बहुत सारी मैटेरियलिस्टिक सुख सुविधाएं मौजूद हो। अल्टीमेटली हमारे लिए वही बड़ा आदमी होता है। अब दोस्तों, यह बात दिमाग में होना नॉर्मल बात है, क्योंकि बचपन से ही हमें यही बताया जाता है और हम खुद भी यह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कैसे मास्टर जी शहर के बड़े सेठ जी के सामने झुकते हुए दिखाई देते हैं, कैसे हमारे मम्मी पापा हमें बचपन से ही ये बोलते हैं कि पढ़ ले बेटा, जिससे तो आगे जाकर खुद का और अपनी फैमिली का पेट पाल पाएगा। इवन हमें भी कोई कभी शारीरिक तकलीफ होती है, पैसे की अहमियत का पता चलता है, क्योंकि पैसे होने पर ही हम अपना इलाज अच्छे अस्पताल में करा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वजहों से हमारे मन में यह बात बिल्कुल ही बैठ जाती है कि बड़ा आदमी इक्वल टू ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा पैसा इक्वल टू शरीर की ज़्यादा सुरक्षा। यानी कि दोस्तों, इस बात से ये बात साफ हो रही है कि हम पैसे वाले लोगों को ज़्यादा इज्जत और बड़ा आदमी इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी और हमारे आसपास की लोगों की जो सबसे मूल मान्यता है वो ये है कि शरीर ही हमारी पहली पहचान है। अब जब हम शरीर ही है तो हमारे लिए इसकी सुरक्षा करना और इसी को ही अच्छे सुख प्रदान करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य बन जाता है। दोस्तों, अब जब हम बाहर की दुनिया में एलोन मस्क जैसे लोगों को देखते हैं और पाते हैं कि उनके पास ऑलरेडी वो सब चीज़ें हमसे भी 1000 से लाख गुना अधिक मात्रा में मौजूद है जो हम पाना चाहते हैं, तो उसी व्यक्ति को फिर हम अपना आइडल मान लेते हैं, उसी को फिर हम बड़ा आदमी कहने लगते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारी मूल पहचान शरीर ही है तो फिर इंसानों में और एक जानवर में क्या फ़र्क रह जाता है? क्योंकि आफ्टर ऑल एक जानवर भी शरीर के तल पर ही जीता है, वह खाता है, शरीर की सुरक्षा करता है और अपने प्राइड में उसको इज्जत भी चाहिए होती है। और अगर आचार्य प्रशांत और एलोन मस्क में से एलोन मस्क को आप बड़ा आदमी इसलिए मानते हैं क्योंकि आपका मकसद ये सब करना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जानवरों की तुलना में कुछ भी ऊंचा नहीं हो रहा। अब दोस्तों, अगर हम सच में जानवर के तल के होते तो आज हम इस धरती पर राज नहीं कर रहे होते। यानी कि ये तो पक्की बात है कि कुछ तो हमारे अंदर ऐसा है जो हमें सारे जानवरों से अलग करता है दोस्तों, और वह चीज़ कुछ और नहीं बल्कि हमारे अंदर शरीर के तल से ऊपर सोचने की क्षमता है, और वो है हमारा ज्ञान। हमारा ज्ञान ही हमारी हस्ती का सबसे उच्चतम बिंदु है दोस्तों। और ये बात कैसे सही है इसको समझेंगे इस एग्जाम्पल की मदद से। अब दोस्तों, मान लीजिए आप सोए हुए हैं और आपके बगल में 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो क्या इस अवस्था में आप किसी भी तरीके से इन 1 करोड़ का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप इन रुपए का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप शरीर रूप से तो मौजूद हैं पर मन से आप सोए हुए हैं। यानी कि यहाँ पर यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि आपके हस्ती में आपके मन की वरीयता आपके शरीर से ऊपर है दोस्तों। अब दोस्तों, एक दूसरी स्थिति है जिसमें आप शरीर से भी मौजूद हैं और मन से भी जगे हुए हैं, बट आपके पास ज्ञान नहीं है, और बिना ज्ञान के मन का काम ही होता है शरीर के तल के ढर्रों को ही आगे बढ़ाना। क्योंकि मन और कुछ नहीं बल्कि अहम जिन विषयों से जुड़ा होता है उन्हीं का मोहल्ला मन कहलाता है, और अहम तो यहाँ पर खुद को शरीर माने हुए हैं, तो मन भी शरीर से ऊपर की चीज़ों के बारे में कैसे सोच सकता है? अब आप खुद को शरीर माने हैं, सामने 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो इसका इस्तेमाल भी आप क्या करेंगे? आप शरीर के तल की चीज़ों के लिए ही 10 दुकानों में भागेंगे दोस्तों। या फिर आप एलोन मस्क की तरह ये कर सकते हैं, इन पैसों का इस्तेमाल कुछ इंटेलेक्चुअल सीखने में कर सकते हैं और 10 और इंटेलेक्चुअल को हायर करके एक कटिंग एज कार बना सकते हैं, या फिर किसी ग्रह में जाने की तैयारी कर सकते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपके अंदर मौजूद वो क्या मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, और बाहर की दुनिया में मौजूद वो क्या मुद्दे हैं
जिनमें वाकई पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तब तक आप बाहर की दुनिया की भी असली मदद नहीं कर पाएंगे। और इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा ज्ञान से, और ज्ञान मिलता है किसी ज्ञानी के सामने बैठकर दोस्तों। और ज्ञान का मतलब कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं होती, ज्ञान बहुत ऊंची बात है दोस्तों। ज्ञान से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन 1 करोड़ का इस्तेमाल करना भी है या फिर नहीं, और अगर करना है तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनमें आपको इन पैसों को झोंकने की जरूरत है। कई लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ज्ञान पाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो कमाओ ना दोस्तों। सही उद्देश्य के लिए अगर पैसा कमा रहे हो तो वो भली बात है। और शरीर हमारी पहली पहचान नहीं है दोस्तों। शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करना एक बात है, शरीर को ही अपनी मूल पहचान बना लेना ये सही नहीं है। अब दोस्तों क्योंकि हमारे बड़े आदमी की परिभाषा ही गलत है, इसलिए आज हमने अपने समाज में ऐसे लोगों को टॉप में पहुंचा रखा है जो हमारे मन में ज्ञान के नाम पर कचरा डाल रहे हैं। पर हमें इससे क्या, जब कोई इंसान हमारे कपड़ों में कीचड़ फेंकता है तो उसका हम बहिष्कार करते हैं, पर वहीं कोई इंसान हमारे मन में कचरा फेंक रहा है उसका हम कोई भी विरोध नहीं करते। इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपने बड़े आदमी की परिभाषा को सही करना होगा और सही लोगों को टॉप में पहुंचाना होगा दोस्तों, तभी यह समाज सुधर सकता है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि आचार्य प्रशांत और एलोन मस्क में से किस शख्स को बड़ा आदमी कहना चाहिए। आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन कोई भी बात रखनी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।